जय हिंद। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये भौतिक विज्ञान का पहले पाठ में न्यूमेरिकल दे रखा है, वो सॉरी डेरिवेशन दिया है। इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर समझेंगे। वैद्युत, पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। पहले तो कहा गया है इसमें हेडिंग में एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो हमने ये फिगर बनाया है, जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है। इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में इसको हमने, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ये जो लाइन है, इन वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसके बीच में अब क्या क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, इसके क्षेत्र में बीच में रखना है, क्या रखना है, वैद्युत द्विध्रुव रखना है। क्या रखना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है हमने, और ये जो आपको ए बी ये जो नजर आ रहा है आपको, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, और इसकी लंबाई होती है हमेशा 12 होती है। क्या होती है, 12। जब आपने इस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी तो आपने ये जाना होगा कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 12। कहीं पर इसको डी से भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, अब क्या निकालना है, इस पर यहाँ पर एक बलयुग्म क्रिएट होता है। बलयुग्म का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक बल बनेंगे और उनका एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, उसे हम बलयुग्म कहते हैं। उसी का हमें आघूर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। आघूर्ण यानी टॉय को कहते हैं टॉट, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को हमने जान लिया इस हेडिंग के अनुसार। तो अब इन्हीं हेडिंगों का, इन्हीं जो पॉइंट है हमारे, इन 3 पॉइंटों का यूज करके यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं। फिगर है आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, आपकी जो रेखाएं हैं, ये हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है, ए और बी द्विध्रुव है। इस पर आवेश एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमेशा 12 रहती है, ठीक। अब देखिए, ये जो बी है, ये इस प्रकार से बल लगाएगा यहाँ पर एफ, जबकि ये लगाएगा इधर को बल, ठीक है। ये बल लग रहा है एफ क्या है, यहाँ पर बल लग रहा है। जब ये बल लगेगा तो इनके बीच की दूरी कुछ बनेगी। क्या बनेगी, बीच की दूरी बनेगी। और बीच की दूरी क्या है हमारी, अब यहाँ पर ये जो नहीं, ये वाली दूरी नहीं, ये तो बलयुग्म है, ये तो आपका आघूर्ण है। ये जो रखा हुआ है ये तो द्विध्रुव है, ठीक है। इस द्विध्रुव के कारण ये जो बिंदु हैं, प्लस ए प्लस क्यू आवेश और ये बी माइनस क्यू आवेश, इस बिंदु के द्वारा यहाँ पर बल युग्म लगेगा, बल कार्य करेंगे। तो क्या कार्य करेंगे, यहाँ पर बल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो F बराबर, इसी पार्ट में आपने पढ़ा है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से QE, क्या पढ़ा है, QE, ये फॉर्मूला है, ठीक है। E बराबर होता है आपका F बटे Q, तो F बराबर निकाल लेंगे QE, ठीक है ना। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग इसको हम बल को निकाल लेते हैं, समझ गए। तो ये बल एक तो यहाँ पर काम करेगा, दूसरा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का काम करेगा और यहाँ पर माइनस का काम करेगा। इस वाले बिंदु पर तो ये माइनस का हो जाएगा और ऊपर वाले बिंदु पर ये प्लस का काम करेगा, समझ गए क्या नहीं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को पहले हम नोट कर लेते हैं, करने से पहले क्या क्या हमारा दिया है। तो लिखेंगे समान वैद्युत क्षेत्र में, समान वैद्युत क्षेत्र में, यहां मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। ई क्या है आपकी, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो तीव्रता है हमारी, ठीक है। प्लस क्यू वैद्युत द्विध्रुव ए बी है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव, समझ रहे हो ना, जो फिगर में है वो उसी को उतार रहे हैं, इसी में से हम लिख रहे हैं। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो समान है, वो लिखा है। ए बी हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसको लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव।
ए बी, वैद्युत द्विध्रुव क्या है यहाँ पर, ए बी है, इसकी लंबाई क्या है हमारी 2l, ये 2l इसका, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई हमारी क्या है 2l, तथा प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं, ठीक। अब जब प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो ये क्या करेंगे, बल लगाएंगे, F बराबर क्यू ई, ठीक है। तो ए बिंदु पर क्या लगेगा बल, बिंदु ए पर प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू के कारण बल, क्या बल लगेगा, F बराबर प्लस क्यू ई, क्या लगेगा, F बराबर प्लस क्यू ई, ये बल लगेगा हमारा, समझ गए ना। कहां पर लगेगा, बिंदु ए पर, ठीक है। अब दूसरे बिंदु पर लिख रहे हैं इसका, यहां पर तथा, देखो फिगर से ही लिख रहा है, सारा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जो फिगर में है उसी को हम यहां पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण क्या, बल F, ठीक है। क्या होगा बेटा, F बराबर यहां लगेगा माइनस के क्यू ई, यही तो लगेगा। बल आरोपित हैं, मतलब लगाए जा रहे हैं, ठीक है, बल यहां पर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और यही बल हमारे क्या कहलाएंगे, दोनों बल क्या है, ये एक युग्म बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक युग्म बना लेंगे। यहां लिखेंगे ये दोनों बल एक युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, इसे प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो बल लग रहे हैं ना, ये एक जोड़ा बना लेंगे, एक पेयर बना लेंगे, और इसी पेयर को, इसी युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं, यही आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक डेफिनेशन याद हो गई। आपसे पूछे प्रत्यायन बल क्या है तो आप बता सकते हो ना। तो ये बल युग्म यहां से पता चला, इसको हम टॉय से इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं, टॉय से, ठीक है। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, टॉय से इंडिकेट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ज्ञात यही करना है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, टॉय इक्वल टू होता है बल गुणा बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी, ये होता है हमारा टॉय। प्रत्यायन बल जो होता है वो बल इंटू बलों के बीच की दूरी होती है। अब देखिए बल तो हमें मालूम है, चलिए F लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, F लग रहा है, लेकिन बलों के बीच की दूरी क्या है, तो बलों के बीच की दूरी, अब आ जाइए फिगर में, फिगर से समझते हैं। तो फिगर में देखें हम क्या है, देखिए ये जो बिंदु है हमारा A और B, ये हमारा क्या है, बल युग्म है, ठीक है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 2l है। अब यहाँ पर ये बल लगाया जा रहा है, और ये हमारे यहाँ पर जो बल लग रहे हैं ये हमारे बल युग्म का कार्य कर रहे हैं। एक बल यहाँ पर लग रहा है तो दूसरा बल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है।
अब देखना, इसको हम डॉट 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 करके हम मिलाते हैं तो ये हमारा जो बिंदु है लंबवत दूरी बनती है। ये क्या बनती है? लंबवत। एक्चुअल में यहाँ पर लंबवत दूरी लगाते हैं हम, बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी लगाते हैं तो ये लंबवत दूरी है। अब ये वाली जो दूरी है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। क्या करनी होती है? कैलकुलेट। तो यहाँ पर समझो जरा लड़के, यहाँ पर समझो ध्यान से। देखो ए, ये बी है, इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट। क्या मान लेते हैं? सी पॉइंट। अब इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। यहाँ पर ये क्या बनना है? देखो ये जो माइनस क्यू है इसके बीच में ये थीटा क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा क्रिएट हो रहा है। अब ये थीटा क्रिएट हो रहा है तो इसके बीच की ये वाला बी और ये वाला ए, इन दोनों के बीच में ये वाला बल यहाँ पर काम कर रहा है और ये वाला बल यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखो ये बल ऐसे जा रहा है सीधा और ये बल इस बिंदु से ऐसे आ रहा है। तो हम ऐसे करके रखें कि ये बल ऐसे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्यान दें, ये बल इस सी बिंदु से आ रहा है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यही तो होगी, यही तो दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। एफ तो यहाँ से चालू हो रहा है, ये वाला एफ, और ये वाला एफ हमारा यहाँ से बनना है तो हम इसको पीछे से जॉइंट करके लेके आए तो ऐसे ही तो माने जाएगा। ये एफ यहाँ है और ये एफ यहाँ है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? यही दूरी होगी ना। और यही दूरी हमारी क्या कहलाती है? लंबवत दूरी। क्या कहलाती है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी पता चल गई। अब इस लंबवत दूरी को हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ ध्यान दें आप, ये थीटा क्रिएट हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो ये त्रिभुज मान के चलें, ये एक क्या बनना है यहाँ पर? त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज आपको, राइट हैंड त्रिभुज आपको नजर आएगा, समकोण त्रिभुज नजर आएगा। क्या आएगा? समकोण। ये वाला समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये हमारा थीटा दिया है। क्या दिया है? थीटा। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। मैथ वाले बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो ध्यान दें, देखिए लड़के ध्यान दें, ये वाला आपका क्या है? थीटा है। ये थीटा है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। तो ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। और जिस पर थीटा बना होता है, ये जो थीटा बना है और ये थीटा हमारा क्या हो गया? आधार। ये हो गया आधार, ठीक है। अब ये आधार है, ये लंब है। तो ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा बची ये क्या हो जाएगी? हमारी कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। ये हो गया हमारा कर्ण। इतनी बात समझ में आ गई? लंब पता चल गया, आधार पता चल गया और कर्ण पता चल गया। दोनों बात, तीनों बात पता चल गई। अब देखिए हमें मालूम क्या है इसमें लड़के? हमें मालूम क्या है? मालूम है सिर्फ हमें कर्ण। कर्ण मालूम है और निकालना क्या है हमें? लंब। क्योंकि बीच की दूरी हमें निकालनी है और बीच की दूरी क्या है हमारी? AC। AC बीच की दूरी है और AC ही हमें ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है? AC। ये ज्ञात करनी है। तो बताइए जरा, लंब लाल बटे कक्का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लाल बटे कक्का। अब इसमें आप बताइए मेरे को, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से लंब और कर्ण में रिलेशन है? तो पहले वाला होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा लंब में और कर्ण में कौन से में रिलेशन है? तो साइन थीटा में तो रिलेशन है। तो बस यहीं से लिख लेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू L बटे K। समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब यहाँ से साइन थीटा तो ऐसा ही रहेगा हमारा। ये L की वैल्यू क्या है पता ही नहीं हमें, K की वैल्यू मालूम है, क्या है? 2L। तो यहाँ रख लेंगे 2L, ठीक है। इसका 1 मानेंगे और कैंची का गुणा कर देंगे। तो L बराबर क्या आने वाला है आपका? L बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा। ये आ गई L की वैल्यू। L का मतलब ये आ गई लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमें पता चल गई। लंबवत दूरी पता चल गई ना।
अब लंबवत दूरी, अब यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो टॉय बराबर क्या है हमारा, टॉय बराबर क्या दिया है, बल, बल का मतलब एफ, बल का मतलब एफ गुणा बलों के बीच के लंबवत दूरी, लंबवत दूरी एल कितनी निकाल ली हमने, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, एफ बराबर होता है हमारा क्यू ई, ठीक है। और एफ की जगह पर रख देंगे क्यू ई, तो यहाँ पर लिखेंगे टॉय इक्वल टू क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसको हम ई को इस प्रकार से एडजस्ट कर दें, 2 ई आगे रख देते हैं मल्टीप्लाई 2Q L, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, E बराबर 2QL, ठीक है। अब 2QL है, ये वाली वैल्यू आपने पढ़ी होगी, P बराबर होता है 2QL, क्या होता है, P बराबर 2QL, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपका, टॉय इक्वल टू ई तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, और ये आ गई हमारी P, तो इसको लिखेंगे P ई P, इसको आगे पीछे कर देते हैं, P ई साइन थीटा, ठीक है। ये टॉय इक्वल टू रिलेशन निकल आया आपका, टॉय इक्वल टू क्या आया, P ई साइन थीटा, समझ गए ना। इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्थिति पैदा होती हैं इसकी, क्या, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो और यदि साइन थीटा इक्वल टू 90 हो, तो यहाँ पर दोनों स्थितियों को हम याद कर लेते हैं। पहली स्थिति आपकी क्या होती है, पहली स्थिति क्या होती है आपकी, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लिख देते हैं हम P इक्वल टू 2QL होता है, इसका हमने यहाँ पर यूज किया है। दो स्थिति होती हैं, क्या होती हैं, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो टॉय इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर टॉय इक्वल टू क्या आ जाएगा, P ई साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरा टोटली आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और 0 का गुणा हम क्या, साइन 0 का मान 0 होता है और 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो क्या आता है आपका 0, तो एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होती है इसकी, जो कि यहाँ पर मिनिमम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरी स्थिति होती है यदि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, 90, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए आपका 90, जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा, टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 और 1 का गुणा P में करोगे तो कितना आ जाएगा, P ई, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये मैक्सिमम मान है, क्या है, मैक्सिमम, यानी यहाँ अधिकतम हो गया और यहाँ हो गया आपका न्यूनतम, ये न्यूनतम मान हो गया और यहाँ पर हो गया आपका अधिकतम मान, समझ गए ना। इस प्रकार से आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन, ठीक है ना, समझ में आया होगा बेटा आपको, है ना। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।